गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 103 है यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें हम एग्रीकल्चर के प्रश्नों पर, कृषि से संबंधित प्रश्नों पर, या इसको ज्योग्राफी का टॉपिक भी कह सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 103 तक पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ढैंचा, सनई, लोबिया या ग्वार? ये हरी खाद वाली फसलें हैं, सब सारी की सारी। अब नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है इसमें लोबिया में, सी। तो हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा जो है वो लोबिया में पाई जाती है। बोड़ा बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। नंबर 2 पर आ जाइए। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व में। आपको बताना है कि किस देश से थे वो, किस देश के हैं वो। जैसे भारत में MS स्वामीनाथन है, तो वैसे ही विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूपीपीसीएस ने ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है और इन्होंने कार्य जो किया है वो मैक्सिको में भी कार्य किया, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है, प्रश्न पूछा क्या है कि जन्म, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश से होने का मतलब है कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनका जन्म हुआ, US। तो नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका के आइबोआ प्रांत में, और मैक्सिको में जो है उनका कार्य क्षेत्र रहा। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए, प्लस पॉइंट है अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खासकर PCS या स्टेट PCS के एग्जाम में, कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, पता होना चाहिए। ठीक है, स्कोरिंग प्रश्न होते हैं, इनको गलत नहीं करना। UPSC भी करती है, UPSC स्टेटमेंट बनाकर कर लेगी कि अक्टूबर नवंबर से में बोई जाती है। ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल रख देगी ये खरीफ की है। मूंगफली खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, धान भी खरीफ की फसल है, मसूर नहीं है खरीफ की, मसूर रबी की है। तो देखिए, रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल को जो है शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती हैं अप्रैल से जून के बीच में। गेहूं हो गई, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। ठीक है, और खरीफ की फसल को देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है। सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है इनको। और इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल खरीफ है, मक्का खरीफ है, ज्वार खरीफ है, बाजरा खरीफ है, तुर दाल या अरहर खरीफ है, मूंग खरीफ है, उड़द खरीफ है, कपास खरीफ है, जूट खरीफ है, मूंगफली खरीफ है, सोयाबीन खरीफ है। खरीफ को एलिमिनेट कराने के लिए जो फसलें रखी जाती हैं, मूंगफली रखी जाती है, कपास रखा जाता है, सोयाबीन रखा जाता है। ठीक है, मक्का और ज्वार बड़े पूछे जाते हैं। और सरसों में जो है मसूर, चना, जौ और मटर। अब जायद की फसलों की बात करें तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जो है जायद की फसल कहा जाता है। जायद की फसलों में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग गेहूं की फसल का है? गेहूं की फसल में होता है रस्ट। ठीक है, 3 प्रकार का होता है ये। तो रस्ट जो है गेहूं की फसल का रोग है, 3 प्रकार का होता है ये। पीला रस्ट, भूरा रस्ट और ब्लैक रस्ट। इस रोग में होता क्या, गेहूं की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और गिरने लगती हैं, और यह रोग गेहूं की फसल को 50% तक हानि पहुंचा सकता है। 50% फसल को हानि पहुंचा दी तो बचा क्या? नंबर 5 पर आ जाइए। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? धान, मटर, राई, गेहूं। करनाल बंट गेहूं की है ये भी। तो करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है, और यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक यानी फंगस से होता है, और सबसे पहले इस रोग की पहचान की गई थी 1931 में। भारत में चावल की खेती करनी है, कहाँ संभव है? जहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 20-30 सेंटीमीटर से काम थोड़ी चलेगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए।
तो चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अतः भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और भारत में जो पश्चिम बंगाल है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? काली कपासी मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां पर की जाती है कपास की खेती, यही श्वेत स्वर्ण है। तो भारत में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है महाराष्ट्र में, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? जायद में अरहर और चना ये तो रबी हो गई, मूंगफली मक्का खरीफ हो गई, चावल खरीफ हो गई, तो बचा क्या? उड़द और मूंग। तो मूंग और उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं और इन फसलों को निश्चित समय अंतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। नंबर 9 है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? किसकी करते हैं रोपाई या नराई? धान की, ठीक है। 10वां प्रश्न है। कपास के रेशे निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? पर्ण पत्ते से, बीज से, तने से, मूल से यानी जड़ से, बीज से प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे जो है बीज से प्राप्त होते हैं। 11वां प्रश्न है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली की फसल। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है वो मूंगफली की फसल है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं की बात करें तो गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की फसल है, आपको पता चल गया होगा परी, जिसे सिंचाई की सुविधा होने वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। और गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। 12वां प्रश्न है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट। देखिए, कोबाल्ट जो है वो राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है और यह विटामिन बी12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। नंबर 13 पर आ जाइए। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है धान की फसल में, बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में, मूंगफली की फसल में। जिप्सम की आवश्यकता होती है मूंगफली की फसल में। तो मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। नंबर 14 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी कब? 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी यानी कहवा अकेले पैदा करता है? कौन सा है वो है कर्नाटक। तो भारतवर्ष में कर्नाटक 70% से अधिक कॉफी या कहवा का उत्पादन करता है। अब इससे रिलेटेड ये प्रश्न है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बूदनगिरी और पुलनेज। कर्नाटक का तो कुर्ग है, पढ़ा भी होगा आपने। चिकमंगलूर भी है, बाबा बूदनगिरी भी है, पुलनेज नहीं है, तमिलनाडु में ये। तो दिए गए विकल्पों में जो है पुलनेज तमिलनाडु में स्थित है, बाकी सारे के सारे क्षेत्र कर्नाटक में हैं। नंबर 17 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ गया। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। बाबा बूदनगिरी कर्नाटक में स्थित है और यहीं पर भारत में सबसे पहले कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नंबर 18 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? देखिए, कहवा, रबर और तंबाकू की कृषि तमिलनाडु में भी की जाती है। तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक में की जाती है, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु में उपरोक्त तीनों फसलों की खेती की जाती है। विकल्प में केवल कर्नाटक है, तो विकल्प ए सही है। नंबर 19 पर आ जाइए। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यूपी पीसीएस में कई बार प्रश्न ये मैच करने के लिए पूछा है,
ठीक है, समीक्षा अधिकारी में ही पूछा है। इसका उत्तर है त्रिची में। भुसावल, सहारनपुर और पुणे में क्या क्या है? देखिए, केला अनुसंधान केंद्र तो तमिलनाडु के त्रिची में हो गया। बाकी महाराष्ट्र के पुणे में क्या स्थित है? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। और महाराष्ट्र का जो भुसावल है वो एक विशाल रेल इंजन कार्यशाला वाला मूलतः रेलवे नगर है। और केंद्रीय पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हिम्मतनगर में स्थित है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर। प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है? ठीक है, मक्का की फसल है, वो तो खरीफ की फसल है मक्का तो, लेकिन मक्के की खेती की जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, वर्ष भर। देखिए, मक्का जो है विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें इसी प्रैक्टिस सेट से। यूपी वाले प्रश्नों को छोड़ दिया कीजिए। 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा का। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।